दुर्गापुर के सरसों तेल मिल मालिक अजीत चंद्र दास के ऊपर हमले का मुख्य आरोपी बाबू थापा को न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने शुक्रवार रात धर दबोचा है। शनिवार दुर्गापुर अदालत में आरोपी को पेश कर न्यायाधीश ने 2 दिन पुलिस रिमांड के आदेश सुनाए हैं। दुर्गापुर के व्यवसायी अजीत चंद्र दास के हत्या की कोशिश में गाड़ी चालक बाबू थापा को न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह अदालत में पेश किया गया और सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 2 दिन पुलिस रिमांड के आदेश सुनाए। पुलिस का मानना है कि रिमांड पर लेकर पूछताछ के दौरान कई तथ्य सामने आ पाएंगे। इसके साथ ही बाबू थापा से पूछताछ के बाद ये भी पता चलेगा कि आखिर उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। उन लोगों की पहचान करने के बाद उन्हें भी अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी अजीत चंद्र दास सरसों तेल मिल के मालिक है। अजीत चंद्र RIP प्लांट में परिवार के साथ आवासन में रहते हैं। अजीत चंद्र दास ने बताया कि 1 सितंबर की रात अपने परिवार के साथ वो कमरे में सो रहे थे। मध्यरात्रि के समय 3 अपराधियों ने बाथरूम की खिड़की में लगे लोहे के रड को काटकर अंदर घुसे और कमरे में घुसकर गला दबाकर उनकी हत्या करने की कोशिश करने लगे। अचानक नींद खुलने के बाद शोर मचाते ही अपराधियों ने लोहे के रॉड से उनके सिर पर प्रहार किया और फरार हो गए। घर में चीख पुकार की आवाज सुनने के बाद पास के कमरे से पत्नी और बच्चे जग गए और शोर मचाने लगे। इसी के दौरान सभी अपराधी फरार हुए। हमला करने वालों में एक की पहचान बाबू थापा के तौर पर हुई थी। बाबू थापा अजीत चंद्र दास के यहाँ गाड़ी चालक के तौर पर कार्यरत था। कुछ विवाद होने के बाद बाबू थापा को काम से निकाल दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि बाबू थापा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर में लूटपाट करने और अजीत चंद्र दास की हत्या करने के उद्देश्य से घुसा था। দেখেন যদি না হয় তাহলে হসপিটালে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে হসপিটালে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ মেডিকেল করে কি আসবে? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। केंद्र की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम देश भर में किया जा रहा है। शनिवार दुर्गापुर में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई, जो विधान नगर ग्रुप हाउसिंग से होते हुए DDA मार्केट तक गई। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत देश भर के विभिन्न राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गापुर में भी शनिवार की सुबह फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान दुर्गापुर के विधान नगर ग्रुप हाउसिंग से एक साइकिल रैली निकाली गई, जो DDA मार्केट तक गई। साइकिल रैली में विभिन्न इलाके के लोग शामिल हुए। इस रैली का आयोजन दुर्गापुर सब डिविजनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब सोसाइटी तथा दुर्गापुर सब डिविजनल वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोरम की ओर से किया गया था। इस महाउत्सव में इलाके के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की गई है। मौके पर देश के लोगों को प्रण लेने को कहा गया, जिसमें कहा गया कि देश में रहने वाले लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। देश की रक्षा के लिए हम सभी लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ सभी भाषाओं का हम लोग सम्मान करेंगे। प्राकृतिक और परिवेश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा देश में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाने की नसीहत भी दी गई। আমি নিজে সুস্থ এবং ফিট থাকব, এর সাথে আমি আমার পরিবার, বন্ধু, সহযোগী এবং সমুদায়কেও এইরকম দেশের মৈত্র এবং ঐক্যকে বজায় রাখার জন্য আজকে র্যালিটা করছি এবং চাইছি যে দেশের যাতে পলিউশন এইসব জাতীয় জিনিসটাকে কমাতে এবং এই জন্য আমাদের আজকে এই আমার নাম হচ্ছে অরিন্দম মন্ডল। স্বাধীনতার 75 বছর গোটা দেশে ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান চলছে। পশ্চিম বর্ধমানের এই দৌড় আমরা দুর্গাপুর শহরে অনুষ্ঠিত করছি। এখান থেকে এই বার্তাটাই দিতে চাই, দেশের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি। এই বার্তা নিয়ে পর্যায়ক্রমে জেলা, রাজ্য, বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই দৌড় চলবে। এটা আমাদের মানুষের কাছে এই বার্তাই আমরা দিতে চাই।
আমরা ভারতীয়রা এক, দেশের ঐক্য অখণ্ডতা সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে কোনো বিভেদ নয়, কোনো বিভেদের প্রাচীর নয়, সমস্ত সম্প্রীতির বন্ধনে মানুষকে বুকের মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর গড়ার জন্যেই আজকের এই স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দৌড়। আমরা এর সঞ্চয়ে একটা সাইকেল র্যালি রেখেছি এই আবেদন নিয়ে, এই প্রকৃতি এবং পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে। আমরা এর সাথে আমাদের জেলার 10 জন কৃতি মানুষকে বেছে নিয়েছি, যারা জেলা থেকে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে তারা স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অসংখ্য সাধারণ মানুষ যারা আজকের এই দৌড় পার্টিসিপেট করার জন্যে তারা অংশগ্রহণ করেছেন, এবং অনেককে আমরা নিতে পারলাম না, কারণ জায়গার অভাব, সময়ের অভাব, কোভিড প্রোটোকল মেনে। সেই কারণে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। দুর্গাপুর গ্রুপ হাউজিং ময়দান থেকে যে কাজ শুরু হবে সেটা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাবে। এখানেই সার্থকতা, এখানেই দেশের স্বাধীনতার জন্য যে দৌড়, তাকে আমরা বরণ করে নিতে চাই। এই মুহূর্তে 300 জন পার্টিসিপেট করেছেন। পথ চলতে চলতে সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে। আমরা আশা করছি যে আরও অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে এই দৌড়ের বার্তা পৌঁছে যাক। দেশকে ঐক্য রাখার জন্যে, দেশের সম্প্রীতি রাখার জন্যে আমরা সবাই চলুন একসাথে কাজ করি, কারণ দেশের ঐক্যটাই প্রধান। সেই ঐক্য রক্ষার জন্যে যারা দেশের জন্য জীবন দান করেছেন তাদের সবাইকে স্যালুট জানিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারি। আমার নাম কবি ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, दुर्गापुर महकुमा क्रीड़ा सांस्कृतिक क्लब समन्वय समिति। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जामुरिया विधानसभा अंतर्गत कुनुस्तुड़िया के प्रगति मैदान में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से 9वां सम्मेलन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की तीव्र निंदा करते हुए श्रमिकों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के कुनुस्तोड़िया कोलियरी इलाके के प्रगति मैदान में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से 9वां सम्मेलन किया गया। मौके पर आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। इनके अलावा पूर्व विधायक धीरज लाल हाजरा, जेसीसी के सदस्य किशोर घटक, नासिर मियां, शंभू चौधरी, कदीमुद्दीन अंसारी, राधेश्याम हरिजन, मैनाक मंडल, हिरण मंडल, अजीत कोड़ा सहित तमाम स्थानीय सीटू कर्मी और समर्थक उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि कोलियरी के जो मजदूर हैं वो भी कोलियरी के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की तरह ही सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि पहले की तरह अब कोई खदान गैर सरकारी नहीं है और सभी खदानें सरकारी है। उन्होंने आगे कहा कि कुनुस्तोड़िया कोलियरी में जो सीटू का संगठन है उसे मजदूरों के छोटे छोटे मुद्दे जैसे कि पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई के साथ साथ खदान कर्मियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सीटू एक संगठन के रूप में उन मुद्दों को प्रशासन के उच्चतम स्तर तक लेकर जाएगी, जिससे श्रमिकों को उनके हक से वंचित न होना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि आज की जो सरकार केंद्र में है वो कोलियरी को खुद चलाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि उसने कोलियरी के निजीकरण के लिए टेंडर मंगवाए थे, लेकिन जब किसी निजी उद्योगपति ने टेंडर नहीं भरा तो अब सरकार कह रही है कि निजी कंपनियां आए और बिना किसी निवेश के ही कोलियरी को चलाए। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के 2 बंदरगाहों के साथ भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों को रोकना है तो श्रमिकों को एकजुट होना होगा। उन्होंने आशा जताई कि आज का मजदूर बेवकूफ नहीं है, उसे अपने भले बुरे की समझ है और वो केंद्र की भाजपा सरकार के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। जो छोटा छोटा मुद्दा है, छोटा छोटा मुद्दा है, वो 2-4 शब्द हम रखेंगे, क्योंकि ये जो आपका सम्मेलन ज्यादा समय प्रतिनिधि को, डेलीगेट को यहाँ पर चर्चा करना जरूरी। जो भी आप चर्चा कीजिए, वो 2 मिनट होइए कि 4 मिनट होइए कि 5 मिनट होइए, लेकिन आपका गोला खराब का स्थिति, यहाँ का सभी चीज को जानकारी आपका ज्यादा है और आप क्या मुद्दा लेके आपका दिन आगे जाएंगे, वो निर्णय आप लोग करेंगे। और हम लोग भी ये सुनने का बाद हम सीआईटीयू को किस तरह से संगठन को शक्तिशाली करेंगे, सीएमएसआई को किस तरह से संगठन को शक्तिशाली करेंगे, ये बड़ा एक पैमाने पर हम लोग देखेंगे। बाद में विवेक अभी बोलेंगे दूसरे बात, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये कुनुस्तोड़िया में जो रिपोर्ट आप लोग बनाया है, रिपोर्ट में काफी संदेश है। क्या करना है अगला दिन, पूरा जो मांग आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पर
डेमोस्ट्रेशन भी किया था जनरल मैनेजर ऑफिस में, पूरा एरिया का डेमोस्ट्रेशन उस दिन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा मशीन का कुछ कमती है। बालू के लिए पुरस्कार में बहुत दिन से दिक्कत चल रहा है। और यहाँ पर कोयला खदान का जो क्वार्टर, पीने का पानी, मजदूर का हर एक जो मांग यहाँ पर है उसको लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अभी एक चलते चलते समूचा देश में कोयला खदान का स्थिति इस तरह से हम लोग चर्चा भी करेंगे। क्या है समूचा देश में अभी कोयला खदान में ये जो स्थिति पैदा कर दिया सरकार ने, सरकार का बात तो उससे लिया जाता है। अब एक जगह से आप शुरू करेंगे तो जैसे घर में आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरा सीढ़ी आपका सामने का आता है। तो कोयला खदान का एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका जिला का, फिर आपका प्रदेश का, फिर आपका तमाम देश का स्थिति आपका सामने जरूर रहेगा। ये कोयला खदान का मालिक पहले मालिक होता, प्राइवेट मालिक, आज तो मालिक प्राइवेट नहीं है, मालिक तो सरकार है। तो आपका यहाँ पर जो एजेंट है, जो मैनेजर है, जो जनरल मैनेजर है, सीएमडी है, सबको वो सरकार का काम, सरकार का नौकरी करने पड़ता है, जैसा आप भी सरकार का काम करें। तो कोयला खदान का ये चीज लेके आपको देखना पड़ेगा कि सरकार का दिशा क्या है, सरकार क्या मांग रहा है। सरकार अभी नहीं चाहते है कि हम कोयला खदान करें, साफ ये बात। ये जो कुछ दिन पहले आप सुना है, अभी ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो अंग्रेजी शब्दों अभी ज्यादा अंग्रेजी में चर्चा हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। ये सुझाव ये दिया सरकार ने कि पहले हम सब कुछ प्राइवेट के हाथ में देने के लिए हम टेंडर ओपन किया था, लेकिन कोई आदमी नहीं आया। फिर अभी सरकार चाहते हैं कि तुमको कुछ देने नहीं पड़ेगा, तुम ऐसा आओ, ऐसा आके प्राइवेट मालिक लोग थोड़ा कृपा करके आ जाओ और हमारा जो संपत्ति है उसको लेके तुम कारोबार बनाओ, उसके लिए उसका कोई कुछ रुपया पैसा देने नहीं पड़ेगा। ये मॉनिटाइजेशन पॉलिसी का साफ रास्ता ही है। हमारे यहाँ पर 2 कोर्ट है पश्चिम बंगाल में, 2 कोर्ट बंदर। ये बंदर कहने के बहुत दिन से, पिछले दिन में बहुत चर्चा था। अभी ये खोल दिया रास्ता कि कोर्ट में तुम आओ, आके ये कोर्ट का जितना मशीनरी है, कोर्ट का जितना भारी भारी मशीन है, जितना सारी चीज है, कोर्ट का सारी चीज लेके तुम ये कोर्ट को प्राइवेट कोर्ट बनाओ। ये है मॉनिटाइजेशन। इसी करके कोयला खदान को वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे उस रास्ता पर हम लोग ले करिए। तो मजदूर काफी बुद्धि है मजदूर का, इसलिए एमए बीए पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो मजदूर का घर का लेकर लोग काफी इंजीनियर भी कर दिया। जामुनिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब जाते हैं आगे की खबरों की ओर। केंदा एरिया के न्यू केंदा कोलियरी के ईस्ट केंदा सामुदायिक भवन में कोयला मजदूर कांग्रेस की वार्षिक आम बैठक शनिवार को आयोजित की गई। केंदा एरिया के न्यू केंदा कोलियरी के ईस्ट केंदा सामुदायिक भवन में कोयला मजदूर कांग्रेस की वार्षिक आम बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान यूनियन की एरिया व शाखा कमेटी की घोषणा की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए कोयला मजदूर कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि श्रमिक हित की हर लड़ाई में KKSC हमेशा तत्पर रहती है। कोयला मजदूरों की समस्या से लेकर खदानों की रक्षा के लिए यूनियन हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है तथा आगामी दिनों में भी लड़ती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि KMC यूनियन पूरे ECL में एक मजबूत श्रमिक संगठन है, जिसे और भी मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता है, तभी जाकर श्रमिक हित में मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है। सभा को संबोधित करते हुए महासचिव RK त्रिपाठी ने कहा कि ECL के प्रत्येक एरिया सहित सभी कोलियरी में यूनियन की सदस्य संख्या को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ECL द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कोयला मजदूरों के हित में नहीं है, जिसके खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में कोलियरी श्रमिक पानी, बिजली, सड़क आदि मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं श्रमिकों को उनका जायज हक दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान कोयला मजदूर कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी के सहायक महासचिव HL सोनी, सचिव कुलदीप महतो, संयुक्त सचिव सुरेश राम, अपराजित बैनर्जी, कोषाध्यक्ष बोध नारायण सिंह, संगठन सचिव MD तमीम, तारा शंकर सेनगुप्ता, SP चौहान, तारकेश्वर यादव, राजेंद्र महतो, राजबली पासवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमारे अपन जी से भी कहना चाह रहे हैं, हमारा क्या है, ये 25वां मीटिंग है। सलामपुर में हम जाते हैं अपन जी, क्या एक कमेटी बना के क्या JCC में नहीं बैठा सकते हैं? तो हमारा हम आगे करते हैं, आप पहले कौन कर लिए वहीं से मीटिंग करिए, वहीं तो
राजकुमार जी आए बहुत बार, नहीं माना। क्या कारण है तो नहीं बन रहा है? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के निर्देश पर भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आसनसोल बीबी कॉलेज में शनिवार एक दौड़ का आयोजन किया गया, जो दुबेपाड़ा स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के समक्ष जाकर समाप्त हुई। दौड़ेंगे तब वीडियो होगा तो अच्छा लगेगा। ये एक हम लोग कट शॉट बना लेते हैं। इंडियन फ्लैग चलिए आप झंडा। एक मिनट, हाँ बताइए। अनुष्ठान हुआ आज आज़ादी का 75 इयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार फिट इंडिया फ्रीडम रन का एक प्रोग्राम घोषित किया गया था। हमारे ज़िला पश्चिम बर्धमान ज़िला का आज डेट है और इस डेट में हम लोग यूथ को फिट रहने के लिए एक रन का आयोजन किया है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जो एनएसएस वॉलंटियर है, इनका नाम है, ये प्रोग्राम है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये रन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये बीसी कॉलेज से दुबेपाड़ा विवेकानंद जी के स्टैचू है वहाँ पर, वहीं तक जाए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर बर्नाली ब्राह्मण। थैंक यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुर्गासोल स्थित चेंबर के भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां चेंबर के गणमान्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे एवं क्षेत्र में उद्योगों के विकास में गति प्रदान करने के लिए चेंबर की भूमिका की बात कही। কিভাবে 2 পয়সা তাদের ইনকাম করতে পারে এই করেই কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যবসা বাড়বে। আমি দেখলাম আমাদের যখন ট্রেড লাইসেন্সটা লাগিয়েছিলাম, আমরা তো কথা বলি চেম্বার্স থেকে যারা যারা আসে, তখন আমরা দেখলাম কি আমাদের রেল পার থেকে অনেক মহিলা ট্রেড লাইসেন্স করতে আসে এখানে। তাদের সঙ্গে কিন্তু আমরা আধ ঘন্টা আলোচনা করি কি তারা কি রকমের ব্যবসা করছে, ওদের ব্যবসা ডেভেলপের কি, দেখলাম ওদের পজিটিভ। এখানে কাউকে যদি ফ্ল্যাশ ব্রিক্স বানানোর ইউনিট যদি করতে হতো তো তাকে যেতে হতো গুজরাট থেকে প্ল্যান্ট এনে এখানে এস্টাবলিশ করতো, তারপরে ওরা ম্যানুফ্যাকচারিং স্টার্ট করতো। এখন আমাদের আসানসোলের লোকে আসানসোলে ম্যানুফ্যাকচারিং করছে। এখন বাইরের থেকে মানে ইভেন নেপাল অব্দি, ভুটান অব্দি লোক আমাদের আসানসোলে আসে, বাংলাদেশ থেকে লোক আসে আমাদের আসানসোলে। ফ্ল্যাশ ব্রিক্স ব্লকের ইউনিট আসানসোলে তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে মেশিনারি যাচ্ছে সব জায়গায়। তো অমনি এখানে আপনি জানেন এখানে ক্রকারির এমনও প্ল্যান্ট আছে যে অল ওভার ইন্ডিয়া সাপ্লাই করি আমরা। অল ওভার ইন্ডিয়া আমাদের ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, ম্যাড্রাস, বোম্বে অব্দি আমাদের এখান থেকে যাচ্ছে ক্রকারি, যেটা কেউ ভাবতে পারে না, ভাবে এখানে খালি বিল্ডার আছে বিল্ডিং বানায়, কিন্তু এমনি অনেকে। তো আমরা চাইছি এই ফেয়ারে আমরা যে বাইরে এই যে মেশিনারি গুলো আছে বাইরে যারা বানাচ্ছে তাদের এখানে নিয়ে আসবো আমরা। আমাদের লোক ওই মেশিনারি দেখবে, আমাদের এখানে ডেভেলপ করবে। এখানে আমাদের আসানসোল এরিয়া যেটা আছে স্কিলড অনেক লোক আছে আমাদের, যাদের একটু যদি আমরা ট্রেনিং দিয়ে দিই তো তারা স্কিলড হয়ে যায়। তো ওই ইউনিট এখানেই তৈরি হবে, এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হবে, এখান থেকেই যাবে সব জায়গায়, তাহলেই তো ডেভেলপ হবে আমাদের। তো এইটাই উদ্যোগ নিচ্ছে। আরেকটা প্রশ্ন ছিল, মনে করে দেখুন এখন আপনি বলবেন তো সব দিক দিয়ে, অনেক সময় শিক্ষা দিক দিয়ে বলবেন বা কিছু দিক দিয়ে বলবেন, আপনি বলবেন মুসলিম মহিলারা অনেক ব্যাকে থাকে, ঠিক আছে, না শিক্ষিত আছে না কাজ করে, কিন্তু বন্ধ হয়েছে
চালু যদি আছে তো আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পরশুদিন যেটা দুর্গাপুরে বললেন, যেটা মিটিং হলো, সেটাতে ছিল কি ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে আর ডেভেলপ করা যায়। পরিস্থিতি উনিও বললেন কি কোভিডের সময় পরিস্থিতিটা অনেক খারাপ হয়েছে, আর আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স ওটা অনুভব হচ্ছে। সে দেখেই আমরা ট্রেড ফেয়ারের আয়োজন করতে যাচ্ছি। উনি বললেন ইন্ডাস্ট্রি বাড়াবার জন্যে, ইন্ডাস্ট্রি তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ব্যবসা যারা আছে তাদেরকে দেখার আমার অধিকার। আর আপনি একটা কোশ্চেন বললেন খুব ভালো, কি মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বললেন কি হাঁস এবং মাছ এই দুটা চাষের ব্যাপারে ভালো কথা বলেছেন, এটাও আমাদের নজরে আছে। আমরা এই যে ট্রেড ফেয়ার আমাদের যতদিন চলবে তার মধ্যে কিন্তু আমরা সেমিনারের আয়োজন রাখবো, যাতে কি এই যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছে কি আমাদের ডিম বা মাছের যা পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন আছে সেটা এখানে অনেক কম হয়, সেটা কিন্তু করার জন্য আমাদেরকে সেমিনার আয়োজন করতে হবে। আর তাতে আমাদেরকে গ্রাম অঞ্চলের লোককে ইনভলভ করতে হবে। তা আমরা ওই সেমিনারের আয়োজন করে গ্রাম অঞ্চলের লোককে সেমিনারে আনবো, যাতে কি ছোট ছোট যারা ব্যবসা আছে ও তার সঙ্গে আমাদের একটা उत्कर्ष बांग्ला जो एक तरफ से मैं पहले परिचय करा दूं कि हमारे अध्यक्ष श्री नरेश अग्रवाल जी, हमारे ट्रेजरर श्री औलखधर महाशय, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री ओम बगड़िया जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सतपाल सिंह गिर, और मैं खुद सचिव समूना अच्छा। हाँ ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर ये प्रेस मीट इसलिए बुलाया है कि ये जो हमारी सरकार यहाँ पर तीसरी बार जो तृणमूल की सरकार आई है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो उद्योग लिया है, इस बार पश्चिम बंगाल का मेन फोकस है कि उद्योग पश्चिम बंगाल में आना चाहिए। बगैर उद्योग का कोई भी उन्नति नहीं होगा। और हमारा ये जो पश्चिम बर्धमान जिला है ये पूरी उद्योग क्षेत्र ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो इसमें एक आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक अहम भूमिका है। मैं और अध्यक्ष महोदय उस दिन पानागढ़ का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे। आप लोग भी बहुत पत्रकार भाई वहाँ पर थे। मुख्यमंत्री ने हमारा आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम भी वहाँ पर उल्लेख किया था, और हम लोगों के लिए स्पेशल वहाँ पर बुलाया गया था, इसलिए कि जो सरकार की जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोग भी जाने और आप लोग से भी पूरा सहयोगिता का आशा रखते हैं। तो इसलिए हम लोग जब पश्चिम बंगाल में सरकार चाह रही है कि उद्योग को इतना बढ़ावा मिले, तो हम लोग आसनसोल क्षेत्र में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एक लीडिंग संस्था है। हमारा 51 वर्ष को हम लोग को पश्चिम बंगाल सरकार के सेक्रेटरीट से भी काफ़ी मदद मिल रही है। हम लोग हर वक्त उनके साथ संपर्क में रहते हैं। तो इसलिए इस बार हम लोग जो है दिसंबर के 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक जो 10 दिन व्यापी ट्रेड फेयर होगा, उस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा आशा है कि इस क्षेत्र पे हम लोग बहुत सारे उद्योगों को ला सकेंगे हम लोग, और उससे हमारा ये जो पश्चिम बर्धमान अंचल है एक बार फिर गौरवान्वित होगा, और पूरे पश्चिम बंगाल में हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये लीड करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि उसमें आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जो भी प्रेस मीडिया के भाई हैं इस अंचल के, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये क्षेत्र अगर फलेगा फूलेगा तो उससे सारे व्यवसायी का उन्नति है, सारे जनगण का उन्नति है। इस ट्रेड फेयर में हम लोग पश्चिम बंगाल सरकार के वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर MSME गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेल एंड आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सभी को हम लोग साथ लेकर यहाँ पर ये आयोजन करेंगे, जिससे ये एक बृहद आकार का ट्रेड फेयर जो इससे पहले इस अंचल में कभी नहीं हुआ है। ये आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए गौरव की बात है कि हम लोग ये 5वीं बार ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं, जो इस बार पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि इतना बड़ा ट्रेड फेयर इस अंचल में हो सकता है, कोई आशा भी नहीं लगाएगा, और हम लोग इस बार करके दिखलाएंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में जो खास करके हम लोग के जो छोटे छोटे
जो आर्टिजन, जो कारीगर लोग होते हैं, जो लोग जमीन में बैठ के, जिन लोगों को कहीं पर कोई दुकान। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंचल में बढ़ती टोटो की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आसनसोल जीटी रोड स्थित बस स्टैंड से आसनसोल नगर निगम तक टोटो और ऑटो के परिचालन को निषिद्ध कर दिया गया है। रोजाना सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक यह बंदिश रहेगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।